राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज इस वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही मस्त चैप्टर, साम्यावस्था चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट, आप इस पहले वीडियो को देखना जिसमें हम पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले इंट्रो समझेंगे आखिर ये साम्यावस्था चैप्टर है क्या चीज़। ठीक है, फिर 1-2 मिनट बाद इंट्रो के बाद हम ये मेन जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, वो हम इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा और ये चैप्टर क्या है समझ जाएंगे, ये टॉपिक क्या है आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, ये आप हम पे छोड़ दीजिए और चलिए आप स्माइल के साथ पेन कॉपी के साथ स्टार्ट करते हैं इस नए चैप्टर के सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का मतलब क्या है बताइए भाई, पहचान क्या है केमिस्ट्री में? पहचान रिएक्शंस होती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, रिएक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा होती है। जैसे A B मिल गए बन गया C+D स्टूडेंट्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स रिएक्शंस केमिस्ट्री की पहचान है, इसमें रिएक्शंस बहुत रहते हैं। अब रिएक्शंस भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन इस तरह से होता है कि जो एक ही दिशा में जाए, ये दो मिलकर C+D बनाएंगे, इधर की ओर ये रिएक्शन चलेगा, ये दोनों मिले C+D बन गया, ये दोनों मिले तो ये बन गया। एक ही दिशा में जो चलता है उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, समझिए अभी आप अच्छे से, ये सब याद आपको नहीं करना है, बस समझिए एक तरीके से, अभी इंट्रो चल रहा है। अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया बात एक ही है। नाउ एक दूसरा रिएक्शन भी होता है, क्या आप जानते हैं दूसरा रिएक्शन कैसा रिएक्शन? देखो आगे तो जाएगा ये, लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये अभिक्रिया उल्टा भी चलती है। उल्टा मतलब ये कैसे संभव है? जी हाँ, संभव है। ये दो मिलकर ये 2 चीज़ें बन रही है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, छोड़ दिए रहोगे सॉल्यूशन को तो यही 2 चीज़ें वापस से ये दो चीज़ों में बदल जाने लगेंगी। उल्टा भी चलेगा स्टूडेंट्स अभिक्रिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? जो आगे तो चले ही चले लेकिन उल्टा भी चले, मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, आगे की ओर एवं पीछे की ओर दोनों की दिशा में चले, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। याद बिल्कुल मत करिए, ठीक है, आप बस समझिए मेरे बात को। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अच्छा, उत्क्रमणीय रिएक्शन। ठीक है, देखिए याद नहीं करना है, ये रिएक्शन सीधा भी चल रहा है उल्टा भी चल रहा है, उल्टा से उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अनुत्क्रमणीय जो सीधा ही चले, एक ही दिशा में जो चले, अनुत्क्रमणीय जो दोनों दिशा में चले, आगे भी पीछे भी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? चलिए अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वेग की। जी हाँ, वेग के बारे में आपने बहुत नहीं सुना होगा, ये नया होगा आपके लिए स्टूडेंट्स, नई चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वेग क्या है? अभिक्रिया चल रही है तो किसी स्पीड से चलती है। आपने नहीं देखा है कोई चीज़ें हमारी जल्दी बन जाती हैं, कोई चीज़ें बनने में टाइम लगता है। आप लैब में नहीं गए होगे, पता नहीं, अगर गए हो तो आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें बनाने में टाइम लगता है कि हाँ इसको इसमें घोल दो और 5 मिनट वेट करो, इसको इसमें घोल दो 10 मिनट वेट करो बनने का। तो टाइम लग रहा है ना। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि किसी का वेग ज़्यादा है अभिक्रिया का, किसी का वेग कम है स्टूडेंट्स। यही बात हुआ ना, वेग का ही डिफरेंस है। अगर किसी का वेग तेज है अभिक्रिया का तो वो जल्दी बन जा रहा है, किसी का धीरे धीरे है तो भाई बैठे रहो बन जाने दो। ठीक है, तो वेग की बात हम यहाँ पर अब कर रहे हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि जब A और B मिलकर CD बना रहे हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है वह हमारा V1 है। ठीक है, V1 है वेग। ठीक है, क्लियर? और जब हमारा C और D AB बना रहे हैं, जब अभिक्रिया उल्टा चल रहा है तब का जो वेग है मान लीजिए V2 वेग है। ठीक है, क्लियर? आगे जाने का वेग V1, पीछे जाने का वेग V2, सिंपल यही है और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो स्टूडेंट साम्यावस्था क्या है? जब V1 बराबर हो जाए V2, एक समय ऐसा आता है स्टूडेंट्स, इन अभिक्रिया में एक समय ऐसा आता है जब आगे की स्पीड पीछे की स्पीड के बराबर हो जाती है एक समय पर स्टूडेंट्स। तब की स्थिति को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? हम साम्यावस्था बोलते हैं। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट आपको साम्यावस्था नहीं बता सकते थे, हमें आपको पीछे की कहानी बताएंगे तभी साम्यावस्था पे पहुंचेंगे आपको। ठीक है,
साम्यावस्थाइयों आप समझ गए कि क्या है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, उनमें एक समय एक ऐसा आता है स्टूडेंट्स, एक समय ऐसा आता है इस समय पे हमारा दोनों तरफ का जो वेग है वो बराबर हो जाए। ठीक है, क्लियर? वही जो स्थिति होती है भैया, जिस समय पर ये वेग बराबर हो जाए उस स्थिति को साम्यावस्था बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रो था चैप्टर का। क्लियर? अब स्टूडेंट्स एंट्री होती है हमारी आगे की चीज़ों की, ये टॉपिक की। कैसे एंट्री हुआ इसका वो समझिए। देखिए, इतना तक हमने पढ़ लिया, हम सब समझ गए, अनुत्क्रमणी उत्क्रमणी वेग भी हम समझ गए, वेग भी समझ गए। चलो, अब किसी ने पूछ दिया बीच में खड़े होके साइंटिस्ट से, ये जो वेग आप बोल रहे हो, ये वेग पता कैसे चलेगा? किसी अभिक्रिया का वेग कितना है ये कैसे पता चलेगा? आपके मन में सवाल है कि नहीं? ये आया कि नहीं आपके अंदर खुद? जैसे किसी साइंटिस्ट ने जब ये सब चीज़ बताया तो आगे से कुछ स्कॉलर्स वाले स्टूडेंट ने पूछा कि ये वेग कैसे निकलेगा। तब जो साइंटिस्ट ने, जो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारा गुलबर्ग एंड वागे, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट रिसर्च में घुस गए, एकदम डीप में चीज़ों को स्टडी किया और ये नियम या जो है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये प्रतिपादित किया। और इसमें उन्होंने बताया कि भैया कैसे वेग पता चलेगा, ये अभिक्रिया का वेग कैसे पता चलेगा। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम याद रहे या ना रहे, ये जो नियम है वो आप याद रहे एग्जाम तक, इसलिए अच्छे से समझिए। इतना तो क्लियर हो गया कि इस नियम में हमें वेग के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कि भैया वेग कैसे मिलेगा, क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो पढ़ लेते हैं क्या बोलता है, या फिर पढ़िए मत, हम आपको समझा देते हैं। ये दोनों साइंटिस्ट रिसर्च करके एक कंडीशन पे हमारे साइंटिस्ट बताते हैं कि जो किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है स्टूडेंट्स, स्पीड होता है, वह निर्भर करता है अभिकारक की सांद्रता पर। अभिकारक की सांद्रता पर, ठीक है, अभिकारक की जो सांद्रता है उस पर ये वेग निर्भर करता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग, उसमें जो अभिकारक है, इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन है बताओ? ए और बी। तो अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर करेगा स्टूडेंट्स? ए की सांद्रता पर और बी की सांद्रता पर। वेग समझ गए। अब ये डब्बे में आप क्या बना रहे हो, ये डब्बे का क्या मतलब है? देखो, डब्बे को ये जो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं एक्चुअली में, ये जो आपका बॉक्स है यहाँ पर, इस बॉक्स एक तरीके से ये क्या है, इस किससे डिनोट करते हैं इस बॉक्स को? इस बॉक्स को एक तरीके से बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। यानी किसी भी अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है, जिस सांद्रता को जिस तरह से हम दिखाते हैं, सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी, ये लिख लीजिए, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता ही है मेरे भाई। किसी भी किसी भी तत्व, किसी भी यौगिक का आप जो सांद्रता दिखाते हो जिस तरीके से, वही सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, सांद्रता ही सक्रिय द्रव्यमान है और कुछ नहीं। सांद्रता ही सक्रिय द्रव्यमान है, मोलरता, यही आपका सक्रिय द्रव्यमान है। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान या फिर सांद्रता, बात एक ही है। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता बात एक ही है, के समानुपाती होती है। ये समानुपाती का चिन्ह लगाया है। ये अगर आपको याद रहेगा, ये चीज़ फॉर्मूला याद रहेगा कि वेग निर्भर करता है अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमान, तो आप खुद पेपर में लिख के आओगे ये स्टूडेंट्स नियम कि भैया टेम्परेचर जब स्थिर हो, ठीक है, ये तो होगा, ये तो टेम्परेचर स्थिर रहेगा ही रहेगा स्टूडेंट्स। ये आप ध्यान रख सकते हो कि टेम्परेचर स्थिर रहेगा तब जो किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यही लिखा है ना, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यही है आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, बात क्लियर? आप सभी को समझ में आया होगा आई होप आपको। अब स्टूडेंट्स ये जो नियम है आपका समाप्त होता है। जाने से पहले एक आपको एडिशनल चीज़ बता देते हैं, डाउट इन्हीं को मन में होगा कि चलिए अगर अभिक्रिया ऐसी हो 2A + B हो, ठीक है, यहाँ पर चलिए 3 लिखा हो, तब क्या होगा स्टूडेंट्स? तब जो आगे लिखा होगा ना वो स्टूडेंट घात में आ जाएगा। जैसे A के आगे 2 है तो सांद्रता के घात में आप 2 लिख दोगे, ठीक है। B के आगे 3 लिखा हुआ है तो ये घात में चला जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, जो आगे लिखा रहता है वो घात में चला जाता है, सांद्रता के घात में।
अगर लिखा है तो, अगर नहीं लिखा है मेरे स्टूडेंट्स तो आप नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट सांद्रता लिख दोगे, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में आपने क्या क्या जाना? आपने जाना स्टूडेंट्स उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, अनुत्क्रमणीय जो एक ही दिशा में चलता है, उत्क्रमणीय जो दोनों दिशा में चले, आगे भी चले और पीछे भी चले, ठीक है। एंड उसके बाद हमने बताया साम्यावस्था क्या है स्टूडेंट्स। हमने बताया कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या हो, अगर आगे की गति, आगे की अभिक्रिया का वेग पीछे की अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में, तो उसी स्थिति को क्या बोलते हैं? साम्यावस्था बोलते हैं उस स्थिति को ही, ठीक है। क्लियर? फिर हमने आपको समझाया स्टूडेंट्स ये त्वरणानुपाती क्रिया का नियम जो वेग के बारे में बताया था अभिक्रिया का, ये बोलता है कि अगर तापमान स्थिर हो तो स्टूडेंट्स किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्की द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ठीक है। और सक्की द्रव्यमान क्या है? सांद्रता किसी अभिक्रिया का। बस, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से, ये जो टॉपिक है अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा इस वीडियो को पढ़ देखकर। और अगर पसंद आई हो तो इसको आप ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे लगी आपको ये वीडियो सबसे फर्स्ट वाली? उसके बाद आगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते रहेंगे इस चैप्टर के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, जो नए स्टूडेंट्स जरूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से दिल से जुड़ जाएं ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।